वेलकम टू वॉइस स्टोरीज बाय अलीना, जहां हर लफ्ज में छुपा है एक नया खौफ और हर कहानी छोड़ जाती है एक निशान। बारिश थम चुकी थी, मगर लाहौर की अंदरून शाह आलम मार्केट की तंग पुरानी गलियों में पानी के छोटे छोटे तालाब अभी भी चमक रहे थे। कच्चे मकानों की दीवारें बोसीदा और रंग उखड़ा हुआ था, मगर सबसे कोने पर एक बड़ा सा खस्ता मकान खड़ा था, जिसे लोग काला मकान कहते थे। मोहल्ले वाले बच्चों को सख्ती से मना करते थे कि उसके करीब न जाएं, मगर आज के दौर के बच्चों को ऐसी बातें मज़ीद खींचती हैं। हशाम, साद और अनम 3 दोस्त थे। तीनों का एक यूट्यूब चैनल था और उनकी अगली वीडियो का आइडिया था 24 घंटे भूत बंगले में। वो समझते थे कि ये सिर्फ एक सनसनीखेज मुहिम होगी, मगर वो नहीं जानते थे कि ये उनकी आखिरी अपलोड बनेगी। रात 11:30 बजे वो छुपते छुपाते उस मकान के जंग आलूद गेट तक पहुँचे। हवा में नमी और एक अजीब सी बोसीदा कपड़ों की बदबू थी। साद ने मजाक में कहा, यहाँ तो लाइट्स भी लगा दें तो व्यू आएगा। हशाम ने गेट धकेला तो चुरचुराहट की ऐसी आवाज़ आई जैसे किसी ने अंदर से नाखून से धात खुरची हो। अंदर कदम रखते ही ज़मीन चिपचिपी महसूस हुई, जैसे कीचड़ में चल रहे हों। कमरा नीम अंधेरे में डूबा हुआ था। दीवारों पर पुराने अखबार चिपके थे, जिन पर खून जैसे सुर्ख धब्बे थे। मोबाइल की टॉर्चों की रोशनी में एक पुराना झूला कोने में हिलता हुआ नजर आया। हालांकि कमरे में हवा बिल्कुल बंद थी। अनम ने चौंक कर कहा, तुमने ये हरकत की है? मगर दोनों लड़कों ने नफी में सर हिलाया। अचानक ऊपर वाले कमरे से बच्चों की हंसी की आवाज़ आई। ये हंसी आम बच्चों की नहीं थी, ये ऐसी थी जैसे किसी ने गले से दबे कहकहे लगाए हों। तीनों ने तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़ीं। ऊपर पहुंचकर एक लंबा कॉरिडोर नजर आया, जिसके आखिर में एक बच्चा खड़ा था। उसने पीला सा मैला कुर्ता पहना था और आंखों में कोई सफ़ेदी नहीं थी, सिर्फ सियाह खला। उसने मुस्कुराकर कहा, क्या तुम लोग भी खेलना चाहते हो? हशाम ने आगे बढ़कर जवाब देना चाहा, मगर वो जुमला मुंह से निकला ही नहीं। ऐसा लगा जैसे जुबान किसी ने मफलूज कर दी हो। उसी लम्हे दोनों तरफ के कमरों से और बच्चे निकलने लगे। कुछ के चेहरे टूटे शीशे की तरह कटे फटे थे, कुछ के होंठ ही नहीं थे, मगर सब हंस रहे थे। उनके हाथों में टूटी हुई गुड़िया और बोसीदा खिलौने थे, और हर एक के होंठों से एक ही जुमला निकल रहा था, तुम अब हमारे साथ रहोगे। अनम ने मोबाइल से भागते भागते दरवाजे की तरफ रोशनी की, मगर गेट गायब था। उसकी जगह दीवार खड़ी थी। कमरे का दर्जा हरारत तेजी से गिर रहा था। सांसों से धुंध बनने लगी थी। साद ने पीछे मुड़कर देखा तो वही पहला बच्चा उसके बिल्कुल करीब खड़ा था। उसका हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था और उसने साद का हाथ पकड़ लिया। अगली सुबह मोहल्ले वाले हैरान थे कि रात भर इस मकान की खिड़कियों में रोशनी झिलमिलाती रही और बच्चों के कहकहे सुनाई देते रहे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने 3 अजनबी बच्चों को खिड़की से झांकते देखा, जो बिल्कुल हशाम, साद और अनम जैसे लगते थे, मगर उनकी आंखों में जिंदगी की रमक नहीं थी।